हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 30 अगस्त 2025 त्रिपुष्कर योग के साथ संतान सप्तमी का व्रत किया जा रहा है। इसे ललिता सप्तमी, दूबड़ी साधे, मुक्ताभरणी सप्तमी अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह एक महापर्व है जिस दिन संतान संबंधी परेशानियों को दूर कर कर जीवन में वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति के योग को बनाया जा सकता है। शनिवार का दिन है तो और अधिक खास हो गया है। त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है तो चमत्कार तो होना ही है। कब, कैसे, किस स्वरूप में उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो संभव है तो पहली बार इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। यह व्रत कैसे किया जाता है, क्या खाकर व्रत करना है और वह धागा जो 7 तार का होता है उसे कैसे बनाया जाता है, कैसे पहना जाता है, वीडियो में पहले ही बताया गया है, कमेंट्स में पिन है, जरूर देखिएगा। बड़ी मेहनत से वह वीडियो बनाया है। अब शनिवार का दिन है, उपाय आपको करना है कि स्वरूप में ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें और यह उपाय सिद्ध उपाय माना जाता है। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, द्वार पर एक दीपक लगाएं, संभव हो तो संतान सप्तमी का व्रत पति पत्नी साथ में करें। व्रत नहीं करते आपके क्षेत्र में तो भी सरल तरीके से एक कार्य कर सकते हैं। विशेष दिनों में किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता है तो आप सभी को श्रेष्ठ तरीके से यह कार्य करना है। इस दिन दूब घास का बहुत महत्व है, इसे दूबड़ी साते भी कहा जाता है। तो एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में यह उपाय महीने में एक बार अगर कर लिया जाए ना तो हारी बीमारी तो दूर होती ही है और जो दूर्वा घास होती है ना वह आरोग्यता प्रदान करती है। जल के लोटे में दूब घास 2-4 आप डाल लीजिए, काला तिल डालिए और साथ के साथ आप सभी हारी बीमारी दूर करने के लिए कच्चा दूध और काली मिर्च, ठीक है, जल के लोटे में काली मिर्च पीस कर डालनी है, दूब घास डालनी है और साथ के साथ काला तिल डालना है और काली मिर्च को पीस लेना है। लंबाई के बराबर एक धागा लेना है, जितनी आपकी लंबाई है, जैसे सर से लेकर पैर तक की कोई लंबाई का आप धागा ले लीजिए। काला, लाल, पीला, सफ़ेद जो भी हो चलेगा। अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए जो बच्चे जितपन करते हैं, जिनके संतान प्राप्ति की दिक्कत है, तो लंबाई के बराबर एक काला, नीला जैसा भी धागा आपके पास है, आप जो है इसमें सुंदर तरीके से काशी विश्वनाथ भगवान का नाम ले सकते हैं, अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं। यह 2 नाम ऐसे हैं जो बुद्धि को सही लाते हैं और हारी बीमारी दूर करते हैं। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए धागा लीजिए। धागे को आप बाती स्वरूप में बना लीजिए। जल का लोटा जिसमें आपने दुर्वा घास, काली मिर्च पीस कर, काला तिल और जल भरा है और साथ ही काली मिर्च पीसी है, उस जल के लोटे को पूरी तरह से घर में घुमाकर नाप का धागा लेकर पीपल पेड़ के पास चले जाएं। शनिवार का दिन है, पिपलेश्वर महादेव वहां बैठे हुए हैं, शनिदेव का वहां वासा है, माँ लक्ष्मी का पीपल पेड़ की जड़ में वासा है। पूरे दिन भर में कभी भी यह विशेष जल मेरे परिवार से दुख बीमारी दूर हो, संतान सुख मिले, आरोग्यता मिले और कोई बाधा है, जिस तरह से संतान की दिक्कत बनी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा है, उन सभी परेशानियों को कहते हुए यह विशेष जल आप सभी को दूबड़ी साते के दिन, संतान सप्तमी के दिन पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। नाप के बराबर जो आपने धागा लिया है वह जो है आपको काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर और साथ के साथ अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर पीपल वृक्ष की जड़ में दीप के रूप में प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से कभी कभी महीने में एक बार भी इस कार्य को कर लेते हैं तो शरीर में पनप रहे सभी तरह के रोगों का नाश होता है, बंधनों से मुक्ति मिलती है, कष्ट कर्ज पीड़ा का भी निदान हो जाता है। करके देखिएगा, हारी बीमारी दूर होगी और सब सुख स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। तो यह पहला उपाय बहुत सरल है और काफ़ी लाभ देने वाला माना जाता है। तो पहला उपाय है, करके देखिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। बढ़ते हैं दूसरे सरल उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत सरल है, दूबड़ी साते और संतान सप्तमी के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपके घर की परिवार में अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है तो बहुत बढ़िया है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं भी किया जाता है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीज़ों को एक कटोरी में बना लीजिए। एक जल का लोटा ले जाएं। 108 की संख्या में आप जो है गेहूं के दाने और 108 की संख्या में दूब घास, इनका बहुत महत्व है। दिन बार के अनुसार देखिए, गुरुजी ने स्वतः ही कहा है 108 गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है और 108 दुर्वा घास जो कि अपने आप में अद्भुत है और आरोग्यता देती है। अगर आप इस दूबड़ी साते के दिन शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाते हैं, दुर्वा घास चढ़ाते हैं और साथ के साथ 108 गेहूं के दाने चढ़ाते हैं तो आपके घर में वंश वृद्धि तो होती है, एकजुटता आती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, बंधन, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और साथ ही स्वतः ही सुख मिलना आरंभ हो जाते हैं। तो 108 दुर्वा घास, 108 गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं।
दीप दान करें, सच्चा भाव सच्चे मन से जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं। निश्चित ही पंचामृत चढ़ाने से दुबड़ी साते के दिन अनंत गुना लाभ देखे गए हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है, इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं बनाते हैं तो भी इस कार्य को कर सकते हैं, तो लाभ तो आपको मिलना ही है। 2 उपाय मैंने आपको बताए, दोनों में से एक उपाय आप कर लीजिएगा और आपको बहुत अधिक सुखों की इससे अनुभूति होगी। तो 30 तारीख का दिन बहुत चमत्कारी है। त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है और अलग अलग स्वरूपों में पूरे विश्व भर में व्रत उपवास इस दिन अलग अलग नामों से किए जाते हैं। सभी में शिव पार्वती के पूजन का ही विधान लिखा हुआ है। तो यह 2 कार्य कर सकते हैं। तीसरा, शनिवार की तिथि है। बार बार दुर्घटना होती है, हारी बीमारी लगी रहती है, जीवन में हार गए हैं, हर स्वरूप में लगता है कि परेशानियों से कैसे मुक्ति मिले, तो एक कटोरी भरकर सरसों का तेल ले जाएं। महादेव के मंदिर में काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर शिवलिंग पर, घर के मंदिर के शिवलिंग पर सबसे पहले सरसों का तेल चढ़ाएं। सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो आप सभी अपनी तीनों उंगलियों से त्रिपुंड जो है शिवलिंग पर बना लीजिए और साथ के साथ अपनी छोटी उंगली, अनामिका उंगली जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, वह शिवलिंग पर टिका लीजिए, छोड़ दीजिए और टिकाकर अपनी मनोकामना बोले, आपकी जो कामना है वह बोले। सबसे पहले तेल चढ़ाएं काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, फिर त्रिपुंड बनाएं, फिर अपनी छोटी उंगली जिसे अनामिका उंगली कहा जाता है, रिंग फिंगर, वह आप शिवलिंग पर टिकाएं, रखें और अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से भी शनि संबंधी, राहु संबंधी परेशानी दूर होती है। तो 2-3 उपायों में से कोई एक उपाय कीजिएगा। नारियल आप इस दिन बहुत उत्तम रहेगा अगर शिव मंदिर में जाकर आप शनिवारी दुबड़ी साते के दिन, ललिता सप्तमी के दिन, एक नारियल, जिसके संतान की परेशानी लगी है, उत्पत्ति की दिक्कत है, एक नारियल लीजिए, एक लाल वस्त्र लीजिए और उस लाल वस्त्र को आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से उस लाल वस्त्र में एक नारियल रखकर, एक मौली लपेट कर, उस व्यक्ति का जिसके संतान की दिक्कत है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और बच्चे हैं तो भी जो है कहीं ना कहीं अच्छी तरह से डिलीवरी हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए नारियल में लाल वस्त्र कलावा लपेट कर शिव मंदिर में शिवलिंग के आसपास स्पर्श कराकर और साथ ही माता गौरा को स्पर्श कराकर समर्पित कर कर आ जाए। विशेष तिथि में महादेव माँ पार्वती को दिया गया भोग बहुत सुंदर फल देता है। तो आप इन 3-4 कार्यों में से, उपायों में से कोई ना कोई एक उपाय जरूर कीजिएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो आप सभी को 3-4-5 दिनों में इस श्रेष्ठ उपाय को करने का प्रयत्न करना चाहिए। आपकी दुख परेशानी तो दूर होगी, साथ ही हर स्वरूप में आपको सुख भी मिलेगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो इन कार्यों को आप जरूर कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। यह मैंने कार्य बताए, इन कार्यों को नहीं भी कर सकते हैं तो विधि विधान से शिव पार्वती पूजन, गणेश जी का पूजन अपने घर पर करके, सब जो है दुर्वा सप्तमी के दिन शिवलिंग पर दुब घास चढ़ा के एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा। इस दिन 7 पूड़ी दान करने का विधान है। 7 जो है अनाज शिवलिंग पर, 7 पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो लाभ